life. But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. तो यहाँ पे बाइबल ऐसा वचन यहाँ पे दिया है, Pardon me, my Lord, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। किसने कहा? गिदियोन ने इस बात को बोला और कहा है, अगर परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर हमारे और के लिए है, मेरे लिए है और मेरा साथ है, तो क्यों हमारे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, ये दुख क्यों है, ये समस्या क्यों है? कहा है उसका वंडर्स जो मेरा पूर्वज ने, मेरा फोर फादर ने ये कहा करता था कि परमेश्वर हम सबको इजिप्ट से निकाल दिया है, वहां से हमको छुड़ाया, हमको फ्रीडम दिया है, मुझे वहां से छुटकारा दिया था। तो ये हम लोग सुनने में मिलता था कि मेरा पूर्वज लोग हमेशा ये कहा करता, तो परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, हमेशा मेरा साथ रहता है, और उसको हम लोग सुना करता था। हमेशा पूर्वज इस बात के बारे में हमेशा हम लोग को बताया करता था। लेकिन आज अगर परमेश्वर सचमुच हमारे प्रभु है, तो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में क्यों ऐसा तकलीफ आ रहा है कि आज हम लोग जो है, हमको परमेश्वर छोड़ दिया है, कि आज हम लोग मिडियान का, दुश्मन का हाथ में है, उन लोग का हाथ में हम तकलीफ सह रहा है। ये क्यों है? परमेश्वर हमको छोड़ दिया बोल के यहाँ पे गिदियोन ने किसको कहा? परमेश्वर को बोला इस बात को। यहाँ पे हम लोग ने शुरुआत में देखने मिलता है कि इजराइल आदमी लोग, यहाँ पे बुक ऑफ जज में, यहाँ पे आगे में जब हम पढ़ने मिलता है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ में डेबोरा एक प्रोफेटिस, एक वुमेन, एक माँ देश को चलाया था। उस माँ का लीडरशिप अंदर में, उसका प्रोफेट का अंदर में 40 साल देश अच्छा से खुशी से चला, शांति हुआ, प्रोस्पेरिटी हुआ। लेकिन आस्ते आस्ते वो डेबोरा का राज खत्म होने के बाद, वो माँ का प्रोफेटिस डेबोरा माँ का राज खत्म हो गया। उसका बाद में क्या हुआ? 40 साल उन्होंने देश शांति से चला। जब 40 साल इतना शांति हुआ, शांति जो है सबके लिए बहुत डेंजर होता है। प्रोस्पेरिटी जो है, ज्यादा प्रोस्पेरिटी होना, अमीर होना, सक्सेस होना, ये हमारे लिए इतना ब्लेसिंग नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत डेंजर हो जाता है। जब आदमी धन दौलत बहुत हासिल हो जाता है ना, सब कुछ मिल जाता है, वो बहुत डेंजर हो जाता है, रिस्की हो जाता है उसका जीवन जो है। ऐसा डेबोरा का राज में इतना परमेश्वर का धर्म में वो ले गया, प्रोफेट अच्छा से ले गया, तो इजराइल लोग बहुत प्रोस्पेरिटी हुआ, शांति हुआ 40 साल तक। आस्ते आस्ते क्या हुआ? 40 साल शांति का साल में क्या हुआ? उन लोग जो है कानानाइट्स का जो गोदेश को उन लोग का पूजा करने लगा, उन लोग का और तरफ इजराइल लोग बढ़ने लगा। उसका बाद क्या हुआ? उन लोग जो कानानाइट्स का मूर्ति में, यहाँ पे बाइबल बोला है इजराइल आदमी लोग ने पाप किया है, इजराइल आदमी लोग ने क्या हुआ? परमेश्वर से दूर चला गया है। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या हुआ? मिडियानाइट्स लोगों को, इजराइल को पनिश देने के लिए, उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए परमेश्वर ने उसको इजाजत दे दिया। तो मिडियानाइट दूसरा देश का है, दूसरा देश आदमी लोग को, दुश्मन लोग को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उन लोग को हथियार बनाया कि इजराइल को पनिशमेंट करने के, क्योंकि इजराइल परमेश्वर से दूर चला गया था। उसका बाद में मिडियानाइट्स लोग आके यहाँ पे कहता है, मिडियानाइट्स लोग क्या किया? उन लोग जो है इजराइल को बहुत तकलीफ किया। 7 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 इयर्स उन लोग को तकलीफ किया, टॉर्चर किया। उन लोग जब दान खेती करता है, जब दान लगाता है, दान निकालने का समय में उन लोग आके दान को खाद देता है। जब जानवर पालता है, पशु पक्षी जानवर जो भी कुछ हो, घर में जो बकरी हो, सुअर हो, कुछ भी पालता है, उसको उन क्या करता है? मीडिया लोग आके, उनका एलियंस लोग आके, उसका दोस्त लोग आके
इजराइल का जितना भी प्रॉपर्टी को एक एक साल उठा के ले जाता है। इसलिए इजराइल को इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना उनका प्रोस्टेशन लाइफ हो चुका था। उसका बाद 7 इयर्स उन तकलीफ होने का बाद में ही इजराइल लोग जो है परमेश्वर को याद आया हुआ है। तभी जाकर मुझे परमेश्वर को याद आया है, ईश्वर को याद आया है, और उन लोग जो है परमेश्वर की और तरफ उन लोग बढ़ने लगा और प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। उसका बाद में ही परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना है 7 साल का बाद में। उसका बाद में ही द एंजल ईश्वर जो है उसका प्रोफेट को भी बताया कि तुम लोग को प्रभु तुम लोग का साथ में है। अभी तो प्रभु जी तुम लोग को साथ देगा, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इजिप्ट से निकालने वाला, स्लेव में तुम लोग जब तो उस निकालने वाला परमेश्वर आज भी तुम लोग का साथ में बोल के उसको बताया। उसका बाद एंजल आके, ईश्वर जो है एंजल का रूप में आके गिडियोन का पास आया और गिडियोन को कहा, गिडियोन, तो एंजल ने बोला गिडियोन को कहा, लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर, वॉरियर ताकतदार इंसान, तुम्हारा साथ परमेश्वर है। बोला है तो गिडियोन को बोला है, अगर परमेश्वर मेरा साथ है क्यों हम लोग ऐसे इजराइल तकलीफ में है बोल के अपना दुख को भी परमेश्वर को बताया था। तो यहाँ पे आज जो है मैं इससे आगे नहीं जाएगा। तो उसका बाद में परमेश्वर इजराइल लोग का साथ में रह गया। गिडियोन परमेश्वर जो है टर्न बैक, उन लोग उनका पाप को छोड़ के, मूर्ति पूजा को छोड़ के परमेश्वर की ओर तरफ बढ़ने लगा। तभी जाकर परमेश्वर उन लोग का साथ देना शुरू किया। तब जाके जो फिर गिडियोन को परमेश्वर इस्तेमाल किया, गिडियोन को यूज किया। फिर इजराइल में एक नया लीडर निकला, वो गिडियोन से, गिडियोन का डेबोरा का बाद में गिडियोन को प्रभु चुना और परमेश्वर की ओर तरफ में बढ़ने लगा। यहाँ में हमने बाइबल में देखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये आज ये बाइबल वचन जो है, मैं सबसे पहले ये कहेगा, आज हम लोग इस बात को हम चर्चा करेगा, इसका बारे में डिस्कस करेगा। वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था बोले से 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, पृथ्वी का वार शुरू हुआ था। यूरोप से शुरू हुआ, ऐसा होल वर्ल्ड जो है वार हो गया। सब कितना लाख आदमी मर गया, कितना करोड़ आदमी मर गया, आर्मी कितना मर गया, इनोसेंट लोग, बच्चा, औरत, कितना लोग उस समय में मर गया। उसका बाद कुछ साल का बाद गैप होने का बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1939 से। बहुत साल उसमें भी हुआ। तो उससे पहले क्या था बोलने से रिवाइवल, पवित्र आत्मा का काम यूरोप में चल रहा था। उससे पहले रिवाइवल कब हुआ था? 1600 to 1700 सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्री, यूरोप कंट्री जो रिवाइवल होके क्या था, उन लोग जो सब लोग क्या था, परमेश्वर का पास आने लगा। सब रिवाइवल हो गया, मिरेकल्स हो गया, चर्च में, बस्ती में रिवाइवल चल रहा था, पवित्र आत्मा काम कर रहा था। उसका बाद उन लोग क्या हुआ, वहां से लेके 1600 से लेके 1700 200 साल यूरोप कंट्री, वेस्टर्न कंट्री लोग क्या किया, होल वर्ल्ड में मिशनरी भेजना शुरू किया। तो 17th सेंचुरी में हम लोग विलियम कैरी को, हम लोग का कलकत्ता में भी आया था। विलियम कैरी को लेके आज हम लोग यहाँ पे जीवित है, परमेश्वर को जाना है। तो 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी में यूरोप कंट्री में क्या था, पूरा रिवाइवल, उसमें बड़ा प्रीचर आया था, सब मिरेकल, चर्च आफ्टर प्रीचर, मिशनरी आफ्टर मिशनरी, सोल आफ्टर सोल, आत्मा बचाने वाला यूरोप कंट्री में 16 to 17 में ही यूरोप कंट्री कंप्लीट क्रिश्चियन हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। जब से पवित्र आत्मा मूवमेंट शुरू हुआ, उसका बाद क्या हुआ, यूरोप में क्यों ऐसा नौबत आया, वर्ल्ड वार यूरोप से क्यों शुरू हुआ बोलने से, उन लोग जो आस्ते आस्ते परमेश्वर का से दूर चला गया। इवेंजलिस्ट भेजना आस्ते आस्ते छोड़ दिया। माँ पिताजी जो है बच्चा को परमेश्वर का काम से ज्यादा पृथ्वी का बिजनेस में ही बेटा बेटी लोग चला गया, पॉलिटिक्स में चला गया। आस्ते आस्ते हो गया, क्या हो गया, यूरोप जो है डाउन होते गया, स्पिरिचुअल में डाउन होते गया। वहां पे अपना देश के लिए प्रार्थना करने वाला रिवाइवल खत्म हो चुका था। उसका बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ।
उस समय में जो लोग था सब खत्म हो चुका था। कितना इनोसेंट लोग ऊपर बॉम्ब गिरा, कितना बस्ती में शहर में बॉम्ब गिरा, कितना लोग मर गया, किसी को दफनाने का जगह भी नहीं है, कोई दफनाने वाला भी नहीं है। ऐसा सिचुएशन हो गया, वर्ल्ड वार हो चुका हो गया था। ऐसा नहीं होता पृथ्वी में जो भी कुछ घटना होता है, ऐसा नहीं होता है। जहां में परमेश्वर का लोग परमेश्वर से जब दूर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना करने वाला के लिए नहीं होता है, इसलिए घटना आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये डेबोरा इजराइल में भी, जब डेबोरा का राज में रिवाइवल चल रहा था इजराइल में, 40 ईयर शुरू चला, लेकिन आस्ते आस्ते लोग जो है ईश्वर से दूर चला गया इजराइल लोग। उसका बाद में पनिशमेंट के लिए, इजराइल लोग को सबक सिखाने के लिए, इजराइल लोग को उसका जो गलत किया है उनका पनिशमेंट देने के लिए मेडियास लोग को ईश्वर यूज किया था। 7 साल उनको पनिशमेंट के लिए, दुश्मन जो उनको कब्जा कर रखा था। तो आज यहां पे आज परमेश्वर हम लोग को, मैं ये उसका बारे में उतना रखे, परमेश्वर हम लोग को क्या चाहता है, विश्वासी लोगों का द रियल पर्पस, हमारे क्रिश्चियन का मेन मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, हम लोग क्यों क्रिश्चियन है। तो बहुत लोग जो है, इजराइल का मेन मोटिव क्या था, ईश्वर इजराइल को चुनने का रीजन क्या था, कि परमेश्वर का इच्छा में चलने के लिए, परमेश्वर का कहा हुआ रास्ता में जाने के लिए ही, एक पवित्र नेशन, पवित्र आदमी बनने के लिए, एक पवित्र देश स्थापित करने के लिए, परमेश्वर का कार्य यहाँ पृथ्वी में होने के, परमेश्वर का इंसान बना, पवित्र लोग बनाने के लिए ही था। लेकिन इस इजराइल लोग उस रास्ता से भटक गया था, तभी जाकर ये तकलीफ आया। लेकिन आज हम लोग भी क्रिश्चियन है, परमेश्वर हम लोग को क्यों बुलाया, क्या हम लोग को सिर्फ प्रेयर सेंटर में फास्टिंग बैठने के लिए बुलाया है क्या? ना परमेश्वर हम लोग को सिर्फ चर्च में वीमेन लीडर बनने के लिए, डिकॉन बनने के लिए, सिर्फ चर्च में बैठ के प्रचार करने के लिए है क्या? इसको हम जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग का अभी जो अरुणाचल में क्रिश्चियन अगेंस्ट का लॉ जो पास करने जा रहा है, मैं कहता हूं अगर ये शैतान से आया है तो जरूर हट जाएगा, अगर ये परमेश्वर से आया है तो ये पास होगा। अगर परमेश्वर से आया है तो जितना भी एसीएम बोलो, जो भी रिवाइवल बोलो, बहुत से कुछ रुकाने नहीं सकेगा। अगर ये परमेश्वर जो उसका हथियार बनाना चाहता है, हम लोग का जो परमेश्वर का लोग को परमेश्वर जो सिद्धा करना चाहता है, तो अगर परमेश्वर हथियार है तो इसको कोई भी रुकाने नहीं सकेगा। पेमा कानून को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, इसको लगाने में। इंडिया में क्या हुआ, बीजेपी आने से पहले इंडिया लोग कैसा था, क्रिश्चियन लोग काउंटलेस डिनोमिनेशन, इसमें भी डिनोमिनेशन, उसमें भी डिनोमिनेशन, क्या चर्च, वो सुअर दे रहा है, बोला कपड़ा दे रहा है, बोला दान दे रहा है, बोला 100 लोग हमें चला गया। कितना लोग गया, कितना लोग हमें पास्टर, रेवरेंड, डबल रेवरेंड, उसमें आप लोग सुनने इसमें जोकर लगेगा, डबल रेवरेंड, ट्रिपल रेवरेंड भी निकाल गया। वाह, इतना इंडिया में। लेकिन आज हम लोग इंडिया में क्या हुआ है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है, बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद जितना भी फॉरेन स्पॉन्सर वाला, जितना भी स्पॉन्सर है फॉरेन से जितना आता था, सबको लॉक कर दिया, सब पैसा को लॉक कर दिया, खत्म कर दिया। उसका बाद अभी कहां है लोग रेवरेंड लोग, बहुत इवेंजलिस्ट पास्टर लोग रिजन दे दिया, उनको सफा कर दिया। लेकिन आज जो परमेश्वर को पहचान का, परमेश्वर का आवाज सुनने वाला, परमेश्वर वो जोड़ के परमेश्वर का काम सच कुछ करने वाला आज भी कहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोला है, जिसका घर पत्थर में बनाया, उस घर को बारिश आओ, धूप आओ, तूफान आओ, वो हिलेगा नहीं। लेकिन जिसका घर जो बालू में बनाया है, बारिश आने से भी उसका बालू उठा के ले जाएगा, हवा मारने से भी वो टेढ़ा होकर बैठ जाएगा। जो क्रिश्चियन जो है इस पृथ्वी में, जो पैसा के लिए मिशनरी हुआ है, जो पैसा के लिए चर्च खुला है, जो अपना नाम कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया है, वो बालू में घर बनाने वाला, जो बीजेपी गवर्नमेंट आया तो सब छोड़ दिया, खत्म हो गया। अभी नहीं है इंडिया में। अब बहुत ऑर्गेनाइजेशन देखा है, बहुत आसाम में क्या हुआ, बीसीसी चार्ज, क्या चार्ज है, बहुत चार्ज है। अभी पास्टर भी नहीं है, मंडली भी नहीं। उसने एक बार आसाम में गया तो ये कहा है क्या बोलता है, अभी क्या एक तो चार्ज था,
उन पहले पूरा ये करता था, पास्टर को भी दरमा देता था, बिलीवार को भी 1 साल में 1 बार चावल कपड़ा देता। आजकल नहीं आता, इसलिए सब गिरजा में आना बंद कर दिया। परमेश्वर ऐसा है। वो मैंने पहले भी बोला, अगर बीजेपी परमेश्वर का हथियार है तो बीजेपी गवर्नमेंट जरूर आएगा, तब तो जाके इंडिया का असली क्रिश्चियन नकली क्रिश्चियन को देख। आज क्या दिखाई दे रहा है, असली कौन है नकली कौन है दिखाई दे रहा है। तो आज ये चीज हमारे अरुणाचल में आ रहा है। हमारे अरुणाचल क्रिश्चियन में कितना साल हुआ, 100 साल अभी वापस चालू सेलिब्रेट हो गया, 100 साल हुआ अभी। और आज हम देखें हमारे क्रिश्चियन कहां जा रहा है। अभी इतना रिवाइवल आया तो बहुत खुशी हुआ, इतना प्रीचिंग किया, इतना मंदिर निकाले। आज रिवाइवल चर्च में मंदिर कितना है, 2 लाख बिलीवर है आज रिवाइवल हो अरुणाचल में, 2 लाख बिलीवर है आज। लेकिन आज क्या दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ पे, जागरा को आप सुनाई देगा, काउंसिल में जागरा, प्रेसिडेंट के लिए कैंपिंग करते रहेगा, सेक्रेटरी के लिए जागरा, डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए जागरा, ये सब चीज चर्च में पास्टर के लिए, डिकॉन के लिए जागरा। अब क्या के लिए जागरा है, सेल्फिश मोटिव के लिए। सब लोग अपना नाम होना है, मेरे ऑथोरिटी होना है, आज इसके लिए जागरा होके आज चर्च क्या हो रहा है, सब लोग धंधा हो गया है। हम लोग बाइबल बोला है बुक ऑफ रिवलेशन में, बुक ऑफ रिवलेशन यहाँ पे चैप्टर 2 वर्स ये में आपका 1 से लेके 5 तक परमेश्वर ने किसको बोला, इफिसियंस मंडली को, इफिसियंस मंडली को बोला। इफिसियंस मंडली ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर से आया है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने बोला और कहा है, तुम लोग इफिसियंस मंडली, तुम लोग कितना अच्छा मंडली था, मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार था, मेरे लिए आप लोग धूप हो बारिश हो जो होने से भी मेरे लिए हमेशा खड़ा करता था, जितना तकलीफ आने से भी तुम लोग सहने के लिए तैयार होता था, मार भी खाता था, फिर भी परमेश्वर मेरे लिए हमेशा तुम गवाही करके खड़ा करता था, मेरे लिए टेस्टिमनी देता था, कितना तुम लोग मेरे लिए काम किया। और मेरे यहाँ में जो फॉल्स टीचर लोग आने से भी तुम लोग रिजेक्ट करता था, नहीं ऐसा टीचिंग हम लोग नहीं सुनना है, तुम लोग को नहीं चाहिए, वो तुम लोग भगाया करता था। लेकिन आज इफिसियंस मंडली तुम लोग का पास मेरा प्यार ही नहीं, आज वो दिन कहां चला गया। तो मुझे हमेशा प्रेम करने वाला आज तुम लोग का, मैं इसलिए मैं बहुत दुख हूं, मैं बहुत दुख है, इसलिए आप लोग का जो जलने वाला जो लैंप है, जो उजाला आपका घर में है, आपका चर्च में जो उजाला है, मैं उसको हटाने जा रहा है। इफिसियंस मंडली को परमेश्वर ने कहा था। इफिसियंस फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा एक जगह था, बिजनेस का सेंटर, बहुत बड़ा सिटी। अभी इफिसियंस कहां में बोले से तुर्की में, अभी जो तुर्की है ना, कंट्री है तुर्की, वो तुर्की के अंदर में है इफिसियंस। वहां में पौल भी प्रीचिंग किया। जीसस मरने का बाद में मेरी भी वहां में किया था, जीसस का मम्मी भी इफिसियंस में। वो अभी का जगह में तुर्की बोलता है, तुर्की जगह में। और वो जो ऐसा बिजनेस सेंटर था, ऐसा जगह था कि तुर्की में क्या हुआ, इस बाइबल को बोलते, इस वचन को, इफिसियंस लोग को परमेश्वर का वार्निंग देते समय वो 40 साल हो चुका था। इफिसियंस चर्च जो है 40 साल हो चुका था। 40 साल में क्या हुआ, इफिसियंस मंडली क्या हो रहा था, तंगा हो गया। गिरजा तो चलाता है, गिरजा आता है, प्रीचिंग तो करता है, लेकिन इसमें कोई जीवन नहीं था, कोई जीवन नहीं था। क्योंकि 40 साल तो कितना डॉक्ट्रिन पढ़ने वाला, कितना ज्ञानी वाला, जानने वाला लोग आ गया। आज की तरह हमारे रिवाइवल चर्च में भी थियोलॉजी बहुत आ गया, प्रीचिंग तो कर रहा है, कान तो सुनता है, गला को पार अंदर में घुसता है। बहुत सा प्रचार आप सुनने मिलेगा, कान में सुनने का मजा है, लेकिन ये दिल तक नहीं छूने वाला प्रचार आज बहुत आज। उसी की तरह क्या हो गया, इफिसियंस सिटी में भी उसी की तरह सिचुएशन आ गया है। मंडली चर्च में क्या होगा, चर्च का जो भी चीज करता है, वो लोग जो है बिजनेस सेंटर है ना, हर चीज में पैसा को ही देखने लगा। पैसा, वीमेन लोग पान कलेक्शन करो, पिताजी लोग पान कलेक्शन करो, ऐसा करो, जो भी चीज करता है पैसा, जो भी कुछ करता है पैसा कलेक्ट करना है, पैसा बनाता है, कुछ भी चीज में, क्योंकि हर इंसान के तो बाहर में बिजनेस ही कर रहा था। इसलिए गिरजा का सिस्टम को भी पैसा का बिजनेस ही चर्च को लोग चलाने लगा, जिस तरह अभी हमारे लोग चल रहा है।
परमेश्वर का असली मोटिव क्या है उसमें नहीं गया। सब लोग मतलब जिस जगह में रहता है उसी की तरह चलाने लगा। विशेष लोग सिद्धि है, पॉलिटिक्स घुस गया, चर्च को अपना पॉलिटिक्स वे में ले गया। बिजनेस है, आमारू बिजनेस में, पास्टर लोग बिजनेस वे में हर चीज को ले जाने लगा। जिस तरह आज बहुत सा मिशनरी लोग को सुनने मिलता है, क्रिसमस में हम लोग को टाउन चर्च में कभी देता नहीं है। मतलब टाउन चर्च में टैक्स ज्यादा मिलता है, बस्ती में कम मिलता है। उस चर्च में जाके क्या करें, वहां हमें टैक्स नहीं मिलेगा। आज का प्रचार जो है परमेश्वर का वचन को बिक्री करता है, जिस तरह बिक्री करने के लिए लोग कर रहा है, उसी की तरह उस जमाना में भी इफिसियंस लोग भी उसी की तरह चल रहा था। परमेश्वर वार्निंग दिया है, परमेश्वर गुस्सा हुआ। द फर्स्ट लव, द पहला प्यार तूने हमको छोड़ दिया है, रिपेंट हो जा, मन फिरा, नहीं तो मैं तुम लोग का उजाला जलने वाला हूं। वो उजाला क्या है, लाइट क्या है, खुशी, प्रोस्पेरिटी, परिवार, शांति, जीवन, चंगाई, उसको बोलता है हीलिंग, देश उन्नति होना, घर बारी बिजनेस आगे बढ़ना, सब कुछ उसको बोलता है उजाला। एक दिन ये उजाला तुम्हें हटाएगा, परमेश्वर इस बात को बोला। लेकिन यहां में हम लोग देखने मिला है इफिसियंस मंडली रिपेंट नहीं हुआ, उसमें डूब गया। यहां पे उस फर्स्ट 6th सेंचुरी में क्या, इफिसियंस में क्या हुआ, तुर्की में सबसे बड़ा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। 6th सेंचुरी, ये वार्निंग देने का बाद में कुछ साल का बाद में उस जगह में अर्थक्वेक आना शुरू किया। सबसे जोर से झटका इफिसियंस सिटी में अर्थक्वेक आया, तुर्की एरिया में इतना अर्थक्वेक आया, वहां में सारा का सारा बिल्डिंग उस समय में गिर गया। उसका बाद में फिर वो खत्म होने का साथ साथ में फिर क्या हुआ, कुछ साल का बाद में फिर उस इफिसियंस में फ्लड आ गया। ऐसा पानी आ गया कि फ्लड आ गया। उन लोग तो एग्रीकल्चर ही करता था, उन लोग एग्रीकल्चर करके धन कमाता, धन एग्रीकल्चर उस समय चलता था। उन लोग का जितना भी एग्रीकल्चर को फिर फ्लड आके खत्म कर दिया और उन लोग वहां में डाउन हो गया। फिर उसका बाद क्या हुआ, वहां पे अरब लोग फिर उन लोग को इफिसियंस सिटी तुर्की को फिर इन्वेड किया, उनको वार किया, फिर उन लोग को फिर वार में फिर उन लोग का नष्ट कर दिया। घर नष्ट हो गया, आदमी नष्ट हो गया, सब कुछ उन लोग खत्म करता है। एक बार नहीं, फिर दूसरा दुश्मन आता है, फिर उन लोग का इन्वेड करता है, फिर उन लोग को खत्म करता है। उसी चलते चलते इफिसियंस सिटी जो खत्म हो गया। आज हम लोग परमेश्वर का वचन, हमको परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर का हम लोग को आज जो चाहता है क्या है बोलने से, परमेश्वर का वचन क्या है आज हम लोग के लिए, गो एंड प्रीच, जाओ और आत्मा बचाओ, प्रचार करो, ये परमेश्वर का वचन है। सोल एंड सोल विनिंग, बाइबल बोला है। स्वर्ग में कब खुशी होता है, स्वर्ग में तो खुशी होता है बहुत बड़ा जुबली में, मालूम डांस कंपटीशन करके, यूट्यूब ब्रेक डांस करके, म्यूजिक बजाने से स्वर्ग में खुशी होता है। ऐसे लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। एक आदमी का आत्मा जो बचता है तो स्वर्ग खुशी होता है।